सामने देख सकते हैं जन आशीर्वाद रैली है और ये थीम पार्क चुना गया है। इस थीम पार्क में अक्सर पहले भी प्रधानमंत्री मोदी आ चुके हैं। अब तक टोटल 5वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र की धरा पर आ रहे हैं और ये बाकायदा 20,000 के लगभग कुर्सियां लगाई गई हैं जो हमारे कैमरे के सहयोगी दिखा रहे हैं। इन कुर्सियों पर जो हरियाणा प्रदेश से जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और 6 जिलों के जो कैंडिडेट्स हैं, 23 कैंडिडेट्स जो भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर जो मुख्य मंच बिल्कुल बनाया गया है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठेंगे। कहीं ना कहीं नॉन स्टॉप जो हरियाणा प्रदेश में विकास हुआ है, बीजेपी उसको लेकर चल रही है। केंद्र सरकार के जो विकास कार्य है उसको गिनाए जाएंगे कि किस तरह से नॉन स्टॉप विकास कार्य हुए हैं। हालांकि भाजपा के जो प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, वो अपनी लाडवा जो हॉट सीट है, विधानसभा सीट है, वहां से मुख्यमंत्री अपनी किस्मत का भाग्य का फैसला आजमा रहे हैं और वो खुद यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हरियाणा भाजपा के प्रभारी वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। भाजपा हरियाणा के प्रभारी, भाजपा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और हरियाणा के जो 6 जिले हैं जो कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला और साथ लगता कैथल, करनाल, साथ लगता अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, इन 6 जिलों से यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद होंगे। तो कहीं ना कहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। 20 जो डीएसपी तैनात किए गए हैं, 8 एसपी की ड्यूटी लगाई गई है, पैरामिलिट्री कंपनी की तैनाती की गई है, ड्रोन से विशेष निगरानी की जा रही है, परिंदा पर ना मार सके इसको लेकर पूरी तरह से यहाँ पर अभेद सुरक्षा तैनात की गई है, बाहर से पुलिस डिप्लॉय किया गया है। तो इस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में आएंगे और कुरुक्षेत्र की वो धरा है। अशोक, और जिन जिलों का आपने जिक्र किया जी, जिस बेल्ट का जिन जिलों का आपने अशोक जिक्र किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भाजपा की पकड़ वाले जिले माने जाते हैं और ऐसे में चुनावी शंखनाद यहां से होना कहीं ना कहीं प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं को जोश भरना और कार्यकर्ताओं को और ज्यादा पुश करना ताकि वो अपना बेस्ट दे सके, इन चुनावों में जनता तक पहुंच सके, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन डोडा में एक बार रुक कर लेते हैं। राजन हमारे साथ जुड़े। राजन, बीते कल किश्तवाड़ में जिस तरह से आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई और अभी भी मुठभेड़ रुक रुक कर जारी है, ऐसे में पूरा डोडा भी हाई अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में क्या किसी तरह का कोई बदलाव या अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है? किस तरह से यहां पर तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी अलर्ट है, मुठभेड़ अभी भी हो रही है? बिल्कुल जास्मिन, आपने सही कहा कि कल भी कई जगह पे तलाशी अभियान डोडा और जो चनाब वैली के बाकी इलाके हैं किश्तवाड़ के, वहाँ पे तलाशी अभियान चलाए गए थे और जो ये अटैक हुआ है वो भी एक सर्च टीम पे ही हुआ है। जब उनको एक इनपुट था कि इस इलाके में जो छात्रों का इलाका है वहाँ पे 3 से 4 आतंकवादी जो हैं छुपे हुए हैं, तो उस वक्त एम्बुश जो है उन आतंकवादियों ने लगाया गया था। कहीं ना कहीं चूक भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सर्च पार्टी पे अटैक किया गया जिसमें 2 जवान शहीद हुए। उससे पहले ही हाई अलर्ट हालांकि घोषित किया हुआ है और पिछले कई दिनों से डोडा और उसके आसपास के इलाकों में जो अपर रीचिस हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे तलाशी अभियान चलाए जा रहे थे क्योंकि पीएम मोदी का विजिट पहले ही तय था और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का भी जो विजिट है किश्तवाड़ में होने वाला है। तो ऐसे में अंदेशा था, इनपुट थे कि जो आतंकवादी हैं आईएसआई के संकेतों पे जो है यहाँ पे बड़ी किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो वही देखने में भी आया कि पीएम मोदी की रैली और अभी 16 को ही यहाँ गृह मंत्री अमित शाह की किश्तवाड़ में रैली होने वाली है। उससे पहले ये बहुत बड़ी घटना इसको हम कह सकते हैं क्योंकि घात लगा के, एम्बुश लगा के सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला किया गया है और ऐसे में काउंटर ऑपरेशन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से वो मुख्तलिफ इलाकों में चलाए गए हैं। किश्तवाड़ का इलाका, छात्रों का इलाका, वो अभी भी कॉर्डन है और वहाँ पे जो जवान हैं उनको तैनाती की गई है और यहाँ भी शार्प शूटर्स और ड्रोन के साथ और जितने भी गैजेट्स हैं और बिल्कुल राजन, हालांकि ये पूरी तरह से चुनावी सभा होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यहाँ पर चाहे गजेंद्र सिंह राणा हो, शक्ति परिहार हो, तमाम डोडा वेस्ट के जितने भी उम्मीदवार हैं और भद्रवाह के जो भी उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बड़े चेहरे भाजपा के यहाँ पर आज नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में सिक्योरिटी सिनेरियो एक ऐसा मुद्दा रहेगा जो सबके जहन में होगा और सबको उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता होगी जो किश्तवाड़ में बीते कल हमने देखा। अशोक, मेरा सवाल आपसे यह है कि कुरुक्षेत्र की जंग अगर देखी जाए तो कितनी दिलचस्प मानी जा रही है और इस बार चैलेंज भाजपा के सामने बहुत ज्यादा है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी इस बार करनाल से हटाकर लाडवा सीट से चुनाव लड़ाया जा रहा है और ऐसे में जो चुनावी तस्वीर हरियाणा में बनती हुई नजर आ रही है, कितना चैलेंज भाजपा के लिए है और प्रधानमंत्री की जो संबोधन होगा उससे कितना फर्क देखने को मिल सकता है?
देखिए, सबसे बड़ी बात ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये वो सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से राज कर रही है। कुरुक्षेत्र की थानेसर विधानसभा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते हुए हैं, और जो साथ लगता पेवा विधानसभा वहां से, यानी कि दो जो सीटें हैं, 4 सीटों में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हुई हैं। एक सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीते हुए हैं और एक सीट पर जननायक जनता पार्टी से उम्मीदवार जीते। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर यही सबसे बड़ा कारण है कि कुरुक्षेत्र विधानसभा की चारों जो विधानसभा उस पर कमल खिले, उसको लेकर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रखवाई गई है। हालांकि यहां पर जब लोकसभा चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव में यहां से नवीन जिंदल ने अच्छे भारी मतों से विजय प्राप्त की थी। एंटी इनकम्बेंसी बड़ा मुद्दा रह सकता है और उसको लेकर भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोकस करेंगे, क्योंकि भाजपा के जो तमाम बड़े चेहरे वो यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह चुके हैं कि मुझे बेशक 56 दिन मिल पाए हैं, मगर मैंने अभूतपूर्व हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास कार्य किए हैं। नॉन स्टॉप नाम इसीलिए दिया गया है, बिल्कुल तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि नॉन स्टॉप विकास, यानी कि हरियाणा प्रदेश में नॉन स्टॉप विकास हुआ है, कोई विकास रुका नहीं है, अभूतपूर्व विकास कार्य आगे भी जारी रहे। इसको लेकर हरियाणा प्रदेश में कुरुक्षेत्र को चुना गया है, और कुरुक्षेत्र वो धरा जिस धरा से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है कि कर्म करो फल की इच्छा ना रखो। उसी धरा पर आज प्रधानमंत्री मोदी अपना एक संदेश देंगे। चुनावी शंखनाद रैली का आगाज कुरुक्षेत्र की उस धरा से आज होने जा रहा है, और उसके बाद लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर रैलियों का रफ्तार पकड़ेगी, क्योंकि अब दिन कम रह गया है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होंगी, और जैसा कि आपने कहा कि कुरुक्षेत्र की भूमि से इस रण की शुरुआत हो रही है, और फिर क्या नतीजा निकलेगा ये 8 अक्टूबर को पता चलेगा। राजन, आप भी नजर बना के रखें, प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद डोडा पहुंचेंगे और फिर हरियाणा जाएंगे, आप दोनों से जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।